नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाहिया साजिश में। आज की कहानी एक ऐसे मटन सूप की है जिसने एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। हैदराबाद के नागर कुर्नूल में स्वाति नाम की एक महिला अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर अपने पति सुधाकर रेड्डी की हत्या कर देती है। योजना थी कि राजेश सुधाकर की जगह लेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी साजिश को उजागर कर दिया। इस सच्ची घटना पे आधारित एक मूवी भी आई थी, किलर सूप, जिसमें मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी और कोंकणा शर्मा को आप देख सकते हैं। ये मूवी इसी घटना पर आधारित है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक कटोरी मटन सूप कैसे एक हत्या की गुत्थी सुलझा सकता है। किलर सूप में देखिए कैसे छोटी सी गलती एक बड़ी साजिश को उजागर कर देती है। मटन सूप एक ऐसा परफेक्ट मर्डर के प्लान को फेल कर दिया जिसको फुल प्रूफ बनाने के लिए अपराधी पागलपन की सारी हदें को पार कर गए। एक ऐसा अपराध जो आज तक किसी ने न सोचा था न ही किया था। एक ऐसा प्लान जिसको सफल बनाने के लिए कातिल को खुद का चेहरा भी जलवाना पड़ा। सुनने में आपको एक फिल्म की कहानी जैसा लगेगा, क्योंकि यह सच में एक तेलुगु मूवी से इंस्पायर होकर किया गया कत्ल था। और अगर आपको लगता है कि मटन सूप में जहर था तो यह आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यह सूप कोई मर्डर वेपन नहीं था, बल्कि एक किरदार है जो अंत में सारे राज को खोल कर रख देगा। इस पूरी घटना को डिटेल में जानने से पहले गुनाहिया साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना को। 27 नवंबर 2017 नागर के कुर्नूल तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाति एक शख्स को भागते हुए लेकर आती हैं। उस शख्स का चेहरा काफी जल चुका था और वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग यह मंजर देखकर सहम गए थे। हड़बड़ाती हुई स्वाति हॉस्पिटल के स्टाफ को बताती है यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति सुधाकर रेड्डी है, जिन पर कुछ लोगों ने अटैक करके पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। हॉस्पिटल स्टाफ फौरन उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद सुधाकर की तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि चेहरे को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए स्वाति मान जाती है। प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा प्रोसीजर होता है, लेकिन सुधाकर एक बिजनेसमैन था, इसलिए स्वाति को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी और उसे आराम से अफोर्ड कर सकती थी। स्वाति ने सारे रिश्तेदारों को इस हादसे के बारे में बताया और यह सुनकर सुधाकर की माँ, उसका भाई सुरेंद्र और बाकी फैमिली मेंबर्स भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ है। वह बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा जल चुका था जिसका असर उसके गले में भी हुआ था, जिस वजह से वह साफ बोल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीते सुधाकर की तबीयत में सुधार हुआ तो डॉक्टर ने उसे लिक्विड डाइट लेने के लिए बोला और यहीं से कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आना शुरू हो गया। सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था, इसलिए उसकी मां ने उसके लिए मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल लेकर आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुधाकर उस सूप को पीने से मना कर देता है। माँ ने काफी जोर डाला, उसके भाई सुरेंद्र ने भी काफी जोर डाला, लेकिन वो किसी भी हाल में सूप पीने को तैयार नहीं था। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब एक इंसान बीमार होता है और उसे जल्दी ठीक होना होता है तो इंसान को अपने पसंदीदा चीजें खाने का मन करता है। सुधाकर मटन सूप का इतना बड़ा शौकीन था कि यह बात सबको पता थी, लेकिन इस बार उसका सूप पीने से मना कर देना उसके भाई सुरेंद्र के दिमाग में एक शक डाल गया, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। सुधाकर का चेहरा 30% से ज्यादा जल गया था, लेकिन उसकी तबीयत में काफी सुधार हो रही थी। उसके भाई ने नोटिस किया कि सुधाकर के बैठने, उठने और बोलने का तरीका काफी बदला सा था, मानो चेहरे के साथ साथ उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई हो। इन सभी बातों को गौर करने पर उसका शक इतना बड़ा हो गया कि वह बिना किसी से कुछ बोले सीधा पुलिस के पास चला गया और उन्हें पूरा कहानी बता दिया कि कैसे उसके भाई पर हमला हुआ। और फिर उसकी पत्नी स्वाति ने अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की और उसने यह बताया कि उसके भाई ने मटन
सूप पीने से भी मना कर दिया, जो कभी उसका सबसे पसंदीदा सूप हुआ करता था। पुलिस के लिए ये सब बातें सुनने और समझने के लिए काफी अजीब था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुरेंद्र क्या कहना चाहता है, क्योंकि कुछ खाने पीने से मना कर देना कोई क्राइम नहीं होता। तभी सुरेंद्र ने अपने दिल में बैठे शक को जाहिर किया, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। सुरेंद्र ने कहा कि उसे शक है कि जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है वो उसका भाई सुधाकर नहीं, कोई और है। और पुलिस के पास आया सबसे विचित्र केस। इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और यह पता करने की कोशिश की कि अब वो आदमी सुधाकर है या नहीं। इसका पता फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ही लगाया जा सकता था। इसीलिए बहुत प्लानिंग के साथ चुपचाप पुलिस ने उस आदमी का फिंगरप्रिंट ले लिया और सुधाकर के आधार कार्ड से लेकर बैंक के सारे डेटा और रिकॉर्ड्स के साथ मैच करवाना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ गए। फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट वो आदमी जिसे वह इतने दिनों से अपना भाई मान रहा था, उसकी माँ जिसे अपना बेटा मान रही थी और उसका ध्यान रख रहे थे, वो आदमी असल में सुधाकर था ही नहीं। यह एक ऐसा शॉक था जिसने पुलिस से लेकर स्वाति और सुधाकर के दोनों फैमिली के मेंबर्स को हिला कर रख दिया। स्वाति के पिता ने उसे अपना दामाद समझकर उसके इलाज में 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। अब सवाल यह आता है कि वह आदमी कौन था, असली सुधाकर कहाँ है और क्यों स्वाति सबको उसे अपना हस्बैंड बता रही है। आखिर कौन सा राज है जो स्वाति सबसे छुपा रही थी। इन सभी सवालों के लिए पुलिस ने स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे सुधाकर पर हुए हमले को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराने तक सारे इंसिडेंट के बारे में डिटेल में पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस ने स्वाति के दिए गए बयानों में ढेर सारी कमियां पाई, इसलिए पुलिस ने सख्ती से स्वाति से पूछताछ शुरू की। स्वाति कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, इसलिए कुछ वक्त बाद वह टूट गई और सब सच बताना शुरू किया। एक ऐसा सच जिसको किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। साल 2014 में स्वाति की सुधाकर से शादी हो गई थी। यह एक अरेंज मैरिज था। सुधाकर पेशे से एक बिजनेसमैन था और स्वाति हॉस्पिटल में एक नर्स थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा दर्शित और एक छोटी बेटी हर्षिता। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति को बैक पेन शुरू हो गया। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह सुधाकर के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई। वह फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश। शुरुआत के कुछ दिनों में स्वाति सुधाकर के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती रही, लेकिन सुधाकर के बिजी शेड्यूल के चलते उसने अकेले जाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद स्वाति और फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के बीच अफेयर शुरू हो गया। धीरे धीरे यह वक्त के साथ इतना गहरा होता चला गया कि उन्होंने सब कुछ ताक पे रख दिया। स्वाति और सुधाकर की मैरिड लाइफ नॉर्मल थी, इसीलिए स्वाति के सामने सुधाकर को डिवोर्स देने का कोई रीजन नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ डिवोर्स देने पे उसे सुधाकर की प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ता। दिमाग में जब फितूर सवार हो जाए तो वह बिना लगाम कहां तक ले जा सकता है, इसका यह केस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्वाति और राजेश ने दिमाग में तरह तरह की प्लानिंग बनाई। एक दिन स्वाति ने यूट्यूब पे एक मूवी देखी। उसके दिमाग में एक ऐसा शैतानी आइडिया आया जिसको उसने राजेश के साथ शेयर किया। एक्चुअली इस मूवी के एक पार्ट में दिखाया गया कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी से एक इंसान को दूसरे इंसान में बदला जा सकता है। दोनों ने मिलकर उस फिल्म को 20 से ज्यादा बार देखी और उसके बाद ऐसा प्लान बनाया जिसपे आपको विश्वास नहीं होगा। प्लान के मुताबिक स्वाति ने राजेश को सुधाकर जैसे बनने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। सुधाकर कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, क्या कपड़े पहनता है, उसकी हर एक छोटी से छोटी चीजें, छोटी से छोटी बात स्वाति राजेश को बतानी और सिखानी शुरू कर दी। 26 नवंबर 2017 फाइनली वह दिन आ गया। यह दिन था रविवार का और दोनों ने चुना भी इसलिए था क्योंकि छुट्टी के चलते सुधाकर उस दिन घर पर ही था। स्वाति पेशे से नर्स थी, इसलिए उसे एनेस्थीसिया के यूज के बारे में पता था। प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति ने सबसे पहले सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और धीरे से राजेश को घर के अंदर बुला लिया। फिर इन्होंने आयरन रॉड से उसके सिर पर हमला कर सुधाकर को मार डाला और उसके बाद चेहरे को मिटा दिया ताकि अगर इस केस में उसके बॉडी मिल जाए तो उसकी शिनाख्त ना हो पाए। फिर बॉडी को एक चादर में लपेटकर महबूब नगर के जंगल में ले गए, जहां उसकी बॉडी को जलाकर दफन कर दिया। सारे सबूत मिटाने के बाद अब बारी थी प्लान के दूसरे भयानक पार्ट की, जिसके अकॉर्डिंग स्वाति की लाइफ में राजेश का अब सुधाकर बनकर जगह लेने की। अकॉर्डिंग टू मूवी,
यह तभी हो सकता था जब राजेश का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से सुधाकर जैसा कर दिया जाए, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी भी तभी होती है जब चेहरा एक्सीडेंटली खराब हो गया हो। इसीलिए स्वाति ने राजेश को मनाया कि वह प्लास्टिक सर्जरी करके सुधाकर जैसा बन जाए ताकि कोई भी उस पर शक ना कर पाए, और ऐसा करने के लिए स्वाति को राजेश का चेहरा जलाना था। अब होशो हवास में अपने चेहरे को जलाने के लिए एसिड डलवाना यह कोई आसान काम तो था नहीं। इसीलिए राजेश इस प्लान से थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन इश्क जो न करवाए। 27 नवंबर 2017 मर्डर के अगले ही दिन स्वाति के समझाने पर राजेश अपना चेहरा जलाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद स्वाति अपने हाथों से धीरे धीरे एसिड उसके चेहरे पे डालकर उसे जलाना शुरू करती है। ताज्जुब की बात यह थी कि कभी इस चेहरे से उसको प्यार हुआ था। एसिड जैसे जैसे राजेश के चेहरे को जला रहा था, उसकी चीखें तेज हो रही थी। स्वाति उसके बाद तड़पते हुए राजेश को फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां उसने उसको सुधाकर बनाकर एडमिट कराया। अब रही बात जिस बेवकूफी से ये दोनों पकड़े गए, वह बेवकूफी बहुत ही अलग थी। जैसा आपको पता है कि कैसे मटन सूप ना पीने से सुधाकर के भाई को शक हुआ, और उसके बाद कैसे स्वाति और राजेश पकड़े गए। अगर राजेश सूप पी लेता तो शायद इतनी जल्दी दोनों पकड़े ना गए होते। तो फिर राजेश ने सूप पीने से क्यों मना कर दिया? वजह यह थी कि राजेश वेजिटेरियन था, यानी शाकाहारी। इस वजह से उसने सूप पीने से मना कर दिया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि स्वाति ने पहले ही राजेश को सुधाकर के हर एक चाल ढाल, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने, सब आदतों के बारे में सब कुछ बता रखा था, क्योंकि प्लानिंग बहुत डिटेल में हुई थी। उसके बाद भी राजेश अपनी आदत की वजह से फंस गया। मतलब राजेश ने अपने चेहरे पे एसिड डलवाने की तो हिम्मत कर ली, लेकिन मटन सूप नहीं पी पाया। इस प्लान में इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि एक इंसान सिर्फ उसका चेहरा से ही नहीं जुड़ा होता, हजारों और चीजों से भी जुड़ा होता है। जैसे उसे जानने वाले आसपास के लोग, उसके काम करने का तरीका, उसकी आपसी कमजोरी। लाख कोशिशों के बाद भी इन सभी चीजों का नकल पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। इस कहानी से ये समझ में तो आ गया, हमेशा बुरे कर्म का अंत बुरा ही होता है। स्वाति जब पुलिस को सारी बातें बता देती है, अपने जुर्म का इकबाल कर लेती है, उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और 8 महीने तक उसका केस कोर्ट में चलता है। 8 महीने बाद उसे बेल मिल तो जाती है, लेकिन उसके घर वाले उसे लेने के लिए नहीं आते। वो बाद में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा स्टेट होम में शिफ्ट कर दी जाती है। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द स्वाति को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, ये घटना यही खत्म होती है। मैं आपको फिर मिलूंगी नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।